अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा पी ग्रुप, सैलोपी सब ग्रुप्स और फिर आगे उसके थ्योरम्स भी करेंगे। पहले हम पी ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसकी एग्जांपल करेंगे। डेफिनेशन है आ ग्रुप, कोई भी ग्रुप जी ले लें इज सेड टू बी पी ग्रुप। कोई भी हमारे पास एक ग्रुप होगा, अगर हम उसे चेक करना चाहते हो पी ग्रुप है या नहीं, तो कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? इफ़ ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी कैन बी रिटन इन पावर ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं, एलिमेंट्स के ऑर्डर, अगर एलिमेंट के ऑर्डर को किसी प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता हो तमाम के एलिमेंट्स के, तो हम उस ग्रुप को कहेंगे पी ग्रुप। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने एक ग्रुप ले लिया है एग्जाम्पल में +-1 + आयोटा। ग्रुप का जो ऑर्डर है हमारे पास 4 है। ग्रुप का ऑर्डर भी प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हमने चेक करनी है इसके एलिमेंट्स जो है उनका जो ऑर्डर है वो किसी प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। इसका पहले एलिमेंट हम 1 लेते हैं, 1 को चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 हमारा क्या होता है? 1। तो 1 को हम 2 की पावर 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं और 2 प्राइम नंबर है हमारे पास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है -1। -1 का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2, क्योंकि -1 की पावर अगर हम 2 लेंगे तभी हमें आंसर में आइडेंटिटी मिलेगा ना। तो 2 को हम 2 की पावर 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है आयोटा। आयोटा का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 4। 4 कैसे? आयोटा की अगर हम पावर 4 लें तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की 2। आयोटा स्केयर हमारे पास -1 आ जाएगा, उसका जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा, तो उसका ऑर्डर जो हमारे पास आता है 4 आता है। और 4 को हम 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह आयोटा माइनस आयोटा का लें तो उसका ऑर्डर भी 4 आता है, क्योंकि जब हम अंदर माइनस आयोटा लिख लेंगे तो पावर 4 की वजह से माइनस भी खत्म हो जाएगा, फिर एटा स्केयर को स्केयर कर देंगे, सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको भी हम 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर को हम एक प्राइम नंबर जो है वो 2 इधर प्राइम नंबर है उसकी कुछ पावर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये जो ग्रुप है ये पी ग्रुप बन जाएगा। ठीक हो गया। पी ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है कि हम उसके तमाम एलिमेंट्स को किसी एक प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिख सकें, तो हम उस ग्रुप को कहेंगे वो हमारा पी ग्रुप है। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं सैलो पी ग्रुप की तरफ। सैलो की पी ग्रुप की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। सैलो पी ग्रुप के लिए हमने एक ग्रुप लेंगे, फाइनाइट ग्रुप लेंगे एंड एच सब ग्रुप है जी का। यहाँ पे सैलो पी सब ग्रुप की बात हो रही है। सब ग्रुप की बात हुई तो ज़ाहिर पर सब ग्रुप के लिए फिर हमारे पास सब ग्रुप भी होना चाहिए। एक ग्रुप लिया, उसका एक हमने सब ग्रुप ले लिया और उसका ऑर्डर अगर उस सब ग्रुप का ऑर्डर अगर पी की सम पावर में है, यानी प्राइम नंबर की कुछ पावर में है, और यहाँ पे जो पी है वो प्राइम नंबर उन्होंने बोला है, और जो आर है वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव हो, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे जो पावर है हमारी। तो अगर वो पी की सम पावर लिख लें, प्राइम यानी कि प्राइम नंबर की कोई भी पावर है वो ग्रुप के ऑर्डर को अगर डिवाइड करता है, लेकिन अगर उसकी पावर में कुछ हम ऐड कर दे, 1 ऐड कर दे, तो वो उसे डिवाइड नहीं ना करे, तो हम ऐसे ग्रुप को कह देंगे कि एच इज़ कॉल्ड सैलोपी सब ग्रुप। तो वो सब ग्रुप जो होगा हमारा सैलोपी सब ग्रुप बन जाएगा। पहले हम एक ग्रुप लेंगे, ग्रुप से एक सब ग्रुप लेंगे, और फिर सब ग्रुप का जो ऑर्डर हमारे पास होगा अगर किसी प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में, उसने प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखेंगे, और उसकी पावर में अगर हम कुछ ऐड करें और फिर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करें, तो हम उसे कह देंगे कि वो सैलो पी सब ग्रुप है। हम इसके आगे एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे S3 हमने ले लिया है। S3 हमने ग्रुप ले लिया, इसका ऑर्डर क्या? 1 2 3 4 5 6 उसका ऑर्डर है। ठीक हो गया। अब हमने इसके कुछ सब ग्रुप्स ले लिए हैं। ठीक हो गया। H1 सब ग्रुप ले लिए, ये भी इसका सब ग्रुप है। H2 H3 H4 इसके मैंने 4 सब ग्रुप ले लिए हैं S3 के। ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ H1 भी 2 है, H2 भी 2 है और H3 भी 2 है, इसलिए उनको इकट्ठे में लिख लो, उसे 2 की पावर 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद H4 का जो ऑर्डर है वो 1 2 3 है, तो उसे 3 की पावर 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में। हम अब चेक करेंगे इसका 4H1 H2 H3, इन तीनों को इकट्ठा चेक क्यों करेंगे? क्योंकि तीनों का जो ऑर्डर है हमारे पास 2 है, 2 की पावर 1 की फॉर्म में है। अब 2 की पावर 1 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, डिवाइड्स बाय 6 से क्यों करेंगे? क्योंकि 6 ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है हमारे पास वो 6 है, 6 से करेंगे।
कर जाएगा, लेकिन जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा पावर इसकी। 2 की पावर 2 होती है हमारे पास 4, 4 6 को डिवाइड नहीं करता, तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब H1 H2 H3 जो है वो हमारे पास सेलो पी सब ग्रुप्स हैं। अब हम H4 को देखते हैं वो सेलो पी सब ग्रुप है या नहीं। H4 का ऑर्डर हमारे पास 3 था, 3 की पावर 1 की फॉर्म में, तो हमने नीचे उसे डिवाइड कर दिया ग्रुप के ऑर्डर से। तो उसकी पावर में अगर हमने ऐड किया तो 3 की पावर 2 जो होती है वो हमारे पास क्या थी 9, वो तो 6 से ही बड़ा हो गया, तो वो क्या डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब जो इसके जितने हो 4 सब ग्रुप हमने लिए थे S3 की, वो चारों के जार जो हमारे पास है वो सेलो पी सब ग्रुप है। जो H1 H2 और H3 था वो सेलो 2 सब ग्रुप था, क्योंकि उसमें प्राइम नंबर 2 था। या P जो लिखते हैं वो वहाँ प्राइम नंबर लिखना होता है। और H4 जो था इसमें प्राइम नंबर जो थे पावर में जिस फॉर्म में लिखा जाता है वो 3 था, तो इसलिए ये सेलो 3 सब ग्रुप है ऑफ S3 का। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सेलो फर्स्ट थ्योरम आ जाता है। इसे हम पार्शली कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम भी कहते होते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इसकी स्टेटमेंट है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी हमारे पास एक प्राइम नंबर होगा, यानी कि स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पी यूज हो रहा है उस पी का मतलब प्राइम नंबर है हमारे पास। जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, और जी हमारे पास जो है यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप है। पी जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है वो हमारा प्राइम नंबर है, और जी जहाँ यूज़ हो रहा है वो जी हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है। जहाँ एम यूज़ हो रहा है वो एम हमारे पास हमने याद रखना है, या तो एम 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता। सच दैट पी की पावर एम डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, देयर एग्जिस्टेंस सब ग्रुप। अगर पी की पावर एम जो कोई भी प्राइम नंबर है उसकी कुछ सम पावर है वो अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास होगा कि हमारे पास कोई जी का एक ऐसा सब ग्रुप भी होगा जिसका ऑर्डर पी की पावर एम होगा। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं इसमें कि हमारे पास कोई भी पी की पावर एम जो है हमारे पास एक प्राइम नंबर एक नंबर है पी की पावर एम, अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो पी की पावर एम है इसका एक ग्रुप में एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर पी की पावर एम होगा। इस थ्योरम में हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसकी ये चीज़ मैं एक आपको एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ, ये देखिए ज़रा। जाहिर सी बात है ये जो ग्रुप थ्योरम्स होते हैं वो जो बने होते हैं वो किसी वो जो उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स भी होती है जिसको सेटिस्फाई करवाते हैं, उसका एग्जांपल से पूरे देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट को। ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमने लिख लिया 24, ठीक है। उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 1। कोई भी प्राइम नंबर हमने ले लिया ना, ऑर्डर 2 की पावर 1 ले लिया, इसका जो 3 थी तो हमने 1 ले लिया, पावर 1 2 3 इस तरह सबके लिए चेक करेंगे। 2 की पावर 1 ले लिया, ठीक है। अब वो डिवाइड कर रहा है ना ऑर्डर ऑफ ग्रुप को 2 की पावर 1, तो फिर यहाँ पे सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 1 इक्वल 2, यानी कि पावर 2 डी ऑर्डर वाला भी एक सब ग्रुप मौजूद होगा। देख रहे हैं किसने सब ग्रुप कौन कौन से यानी किस तरह के मौजूद होंगे। अब 2 की पावर हमने एक और ऐड कर दी, 2 की पावर 2 हो गई है, तो क्या बन जाएगा 4। 4 भी 24 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 4 पावर वाला भी हमारे पास एक सब ग्रुप हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 2 की पावर 3 ले लेते हैं। 2 की पावर 3 क्या होगी 8। 8 भी 24 को डिवाइड कर रहा है ना, तो फिर इसका मतलब जो 8 है 8 ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप इसमें मौजूद होगा। फिर हमने लिखी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 हमारे पास क्या हो जाती है 16 16 24 को डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे कंडीशन फिल नहीं हो रही और आगे जाने की जरूरत ही नहीं, आगे हो जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा 32 आ जाएगा। 32 तो जाहिर सी बात 24 को तो डिवाइड करेगा ही नहीं। उसके बाद फिर हमने 3 प्राइम नंबर इसमें यूज़ करा, 3 ले लिया, 3 की पावर 1 ली। 3 की पावर 1 3 आएगी, तो 3 24 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी इसका 3 ऑर्डर का भी इसके हमारे पास एक सब ग्रुप मौजूद होगा। ठीक हो गया। उसके बाद 3 की पावर हमने इंक्रीज़ कर दी, 2 ले ली। अब 3 की पावर 2 बन गई, तो वो 3 की पावर 2 9 होती है। 9 तो 24 को डिवाइड नहीं करता ना, तो फिर उसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आगे 3 की पावर जब 3 लेंगे तो 27 बन जाएगा, तो वो भी नहीं करेगी। इसका मतलब इसके अंदर 2 ऑर्डर 2 का सब ग्रुप भी अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर 24 है तो उसमें एक सब ग्रुप ऑर्डर 2 का भी सब ग्रुप मौजूद होगा, ऑर्डर 4 का भी सब ग्रुप मौजूद होगा, ऑर्डर 8 का भी सब ग्रुप मौजूद होगा और ऑर्डर 3 का भी सब ग्रुप मौजूद होगा। ठीक हो गया। ये हमें इस सेलो फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट से पता चल रहा है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं आगे। फर्स्ट वी प्रूव दिस बाय इंडक्शन। इंडक्शन से इसे प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा। इंडक्शन में n इक्वल 1 ले लेंगे, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर जो हमारे पास है वो 1 है। ग्रुप का ऑर्डर 0 तो ले ही नहीं सकते हम। 0 क्यों ले सकते, अगर ग्रुप का ऑर्डर 0 लेंगे तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा ना, तो इसलिए हम ग्रुप n इक्वल 1 लेंगे, तो 1 से जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 0 की फॉर्म में से लिखा गया। तो
अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो फिर सब ग्रुप का ऑर्डर भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 से छोटा तो और उसका ऑर्डर हो ही नहीं सकता ना। तो भी उसे डिवाइड की, इसके लिए तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट फुलफिल हो जाता है, होल्ड करता है। आगे हम देखते हैं। सपोज कर लिए, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है तमाम उन ग्रुप्स के लिए जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड, जिनका ग्रुप से ऑर्डर लेस है, उन तमाम हमने लेट कर लिया यहाँ पे। जो तमाम ग्रुप के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू, रिजल्ट जो है वो ट्रू साबित होता है उन तमाम ग्रुप्स के लिए जो ग्रुप के जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस है। ठीक हो गया। लेट हमने कर लिया कि हमारे पास एक प्रॉपर सब ग्रुप है जी का। ठीक हो गया। के का एक प्रॉपर सब ग्रुप हमने ले लिया, जी का एक प्रॉपर सब ग्रुप हमने के ले लिया। ज़्यादा से ज़्यादा जब वो प्रॉपर है तो वो जी के इक्वल तो नहीं होगा ना, इम्प्रॉपर होता तो इक्वल आता, प्रॉपर जो होता है वो ग्रुप के इक्वल नहीं आता होता। तो वो ग्रुप के पी पावर जो एम है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती। ठीक हो गया। हमने इसकी दो कंडीशंस को लेके सॉल्व करना है। एक कंडीशन लेंगे कि अगर जो पी की पावर एम है वो ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड करती है। फिर नीचे सेकंड कंडीशन लेंगे कि जो पी की पावर एम है वो ग्रुप के ऑर्डर, सॉरी, पी की पावर जो एम है वो ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड नहीं करती। दोनों के लिए चेक करेंगे। अगर वो चेक करती है तो फिर आगे, अगर वो पी की पावर एम जो है वो ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड करती है तो देखिए, और इसका मतलब फिर ये होगा कि ऑर्डर ऑफ के जो वो लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है। अगर वो इसे डिवाइड करती है तो हमें ये तो हमने ऊपर ले ही लिया ना, उसका ऑर्डर जो है वो लेस देन जी है, तो वो लेस देन जी है, तो देयर इज दिस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ के। तो एच जो है वो सब ग्रुप के का होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एच है वो तो उससे भी और छोटा हो जाएगा ना, तो उसका के का सब ग्रुप होगा। तो ऑर्डर ऑफ जो एच है हमारे पास वो पी की पावर एम हो जाएगा। यानी कि अगर ये इसको डिवाइड करता है फिर इसका मतलब इसका भी एक सब ग्रुप होगा जो इसको डिवाइड करेगा, सॉरी इसका भी एक सब ग्रुप हो जिसका ऑर्डर ये होगा। तो फिर वो हमने यहाँ पे ले लिया, वो ऑर्डर ऑफ एच है। ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब ये होगा वो के का सब ग्रुप है, और के हमने लिया था जी के, वो जी का सब ग्रुप है हमारे पास। के हमने जी का सब ग्रुप लिया था। ठीक हो गया। तो फिर अगर एच के का सब ग्रुप है और के जी का सब ग्रुप है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एच फिर जी का भी सब ग्रुप हो सकता है। ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ एज जो है वो हमारे पास पी की पावर एम हो गया, रिजल्ट ट्रू हो गया हमारे, इसलिए यानी पहले क्या हमने लिया कि पी की पावर एम जो है वो ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड करता है। ठीक है, नोट के लिए हम बाद में करेंगे, पहले कहते हैं डिवाइड करता है। अगर वो डिवाइड करता है तो फिर इसका मतलब जो है एज जो है, हम एज की जगह कोई और भी ले सकते, लेकिन हमने प्रूफ एज को करना है ना, इसलिए हम एज को ले रहे हैं। तो फिर एज को सब ग्रुप होगा के का। क्यों? जिस तरह हमने पीछे बोला है ना कि फुलफिल किया है कि जो अगर कोई भी ग्रुप है वो किसी पी की पावर एम को ग्रुप का, पी की पावर एम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई जो उस ऑर्डर का भी कोई सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पे अगर पी की पावर एम जो है वो ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड कर रही है तो फिर इसका एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर ये होगा। तो वही हमने फिर ले लिया है कि वो ऑर्डर ऑफ जी एच है। ठीक हो गया। तो वो इसका सब ग्रुप है तो फिर वो जी का भी सब ग्रुप होगा जिस तो उसका ऑर्डर ऑफ पी की पावर एम हो गया, तो उसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अगर पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड करता है तो रिजल्ट ट्रू है। अब हम चेक करेंगे पी की पावर अगर एम जो है वो अगर ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड नहीं करती तो रिजल्ट ट्रू होगा या नहीं होगा। या हमने लेकिन ले लिया पी की पावर जो एम है वो ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड नहीं करती, लेकिन हमें ये पता है कि पी की पावर एम जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को तो डिवाइड करती है ना। तो यहाँ पे हम क्लास इक्वेशन ले लेंगे एक। ये हमने एक क्लास इक्वेशन ले ली, ये उस पर कंडीशंस है कि जो ए है वो बिलोंग नहीं करता जी सेंटर ऑफ जी में से, और यहाँ पे एन ऑफ ए जो है वो इक्वल नहीं है जी के, मतलब जो एन ऑफ ए है वो प्रॉपर सब ग्रुप है हमारे पास। ठीक हो गया। एन ऑफ ए जो है हमारे पास यहाँ प्रॉपर सब ग्रुप है हमारे पास जी का, और पी की पावर एम जो है उस प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करती। ठीक हो गया। पी की पावर जो एम है वो ग्रुप को तो डिवाइड करती है, लेकिन उसका जो प्रॉपर सब ग्रुप हमने लिया है उसको वो डिवाइड नहीं करती। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए, पी की पावर एम प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करती थी, तो लेकिन पी की पावर एम जो है वो यहाँ पे डिवाइड करती है, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड करती है। तो हम उसी के लेकिन पी की पावर एम जो थी वो ऑर्डर ऑफ, अगर इस सारे को ना देखें इसको देखें, तो पी की पावर जो एम है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर उसके साथ कुछ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने कट जाना है। ठीक हो गया। वही हमने इधर लिख लिया। अब ये देखिए एक कंडीशन होती है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पी कोई नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले सकते हैं, जिस तरह 6 है, वो 2 को भी डिवाइड, 6 जो है, सॉरी, ऐसे ही ले लें इधर, 2 है जो वो 6 को डिवाइड करता है। ठीक हो गया।
तो 6 को हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिख देते हैं। अगर वो 2 जो है 2 मल्टीप्लाई 6 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो या तो 2 को डिवाइड करता है या तो 3 को डिवाइड करता है ना। उसी तरह हमने एक चीज़ ले ली है इसकी, अगर P है वो AB को डिवाइड करता है तो P A को डिवाइड करता है या तो B को डिवाइड करता है, दोनों में से किसी एक को डिवाइड। उसी तरह हमने ये इस सारे को P की पावर M डिवाइड कर रहा था तो मतलब हमने ले लिया कि ये फिर इसको भी डिवाइड करता है। ठीक हो गया, इसको डिवाइड करता है तो P की पावर अगर M इसको डिवाइड करे तो खाली P भी तो इसे डिवाइड कर सकता है ना। जिस तरह देखिए 2 की पावर 2 जो है वो 24 को डिवाइड करती है तो 2 की पावर 1 जो है वो भी तो 24 को डिवाइड करेगी ना। उस तरह अगर P की पावर M इसको डिवाइड करिए तो P भी इसको डिवाइड करेगा ना। तो उसकी समेशन जो है इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखें, अगर 2 जो है 24 को डिवाइड कर रहा है तो 2 24 प्लस 24 को भी डिवाइड कर, 2 24 प्लस 24 20, जितने मर्जी इसमें 24 ऐड कर दें वो उसे डिवाइड करेगा ना। वही इधर समेशन में हमने कर दिया यूज़। ठीक हो गया, उसमें से हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप में से हमने अगर इसको माइनस करें तो भी P उसको डिवाइड करेगा। अब जो ये चीज़ थी बाई इक्वेशन में, जो क्लास इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी की इक्वल थी। ये देखें, ये हमने इस चीज़ को उठा के उस तरफ ले गए तो वो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी की इक्वल आ जाएगी ना। अब यहाँ पे हम काशी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, बाय काशी थ्योरम। अगर कोई एक नंबर जो है वो सेंटर ऑफ जी में से बिलोंग करता है, ठीक हो गया, और उसका ऑर्डर जो है वो प्राइम है, उसका ऑर्डर प्राइम है, तो हमारे पास कोई एक लेट कर लिया कि वो उस जो एक्स है उसका वो एक्स से जनरेट हो रहा है। जो यहाँ पे एलिमेंट लिया था ना हमने जी सेंटर ऑफ जी का, एक सब ग्रुप हमने ले लिया कि जो उसी यानी कि जो सब ग्रुप हमने स्टार्ट किया था लेट के लिए वो जनरेट हो रहा है उसी एलिमेंट के साथ जो हमारे पास सेंटर ऑफ जी का एलिमेंट हमने एक एक्स लिया है ना, उससे जनरेट हो रहा है। ज़ाहिर सी बात, जो वो उससे जनरेट हो रहा है तो ऑर्डर का ऑफ के जो है वो फिर हमारे पास प्राइम नंबर प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इस एलिमेंट का ऑर्डर भी अगर प्राइम है तो फिर उसके ग्रुप का ऑर्डर भी तो प्राइम हो सकता है ना। और के जो हमारे पास साइक्लिक है, अगर वो जनरेटर जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो फिर के साइक्लिक होगा। अगर कोई ग्रुप जो हमारे पास साइक्लिक होगा तो वो बिलियन भी होगा, और बिलियन होगा तो वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप साइक्लिक है तो वो बिलियन भी होता है और उसका वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। ठीक हो गया, तो फिर अगर वो ऐसा है तो फिर वो उससे क्वेश्चन को भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन के नीचे जो होते हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप ही आती होती है ना। तो क्वेश्चन नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन क्वेश्चन को भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको इस ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे। इधर देखें ज़रा, अगर P की पावर M-1 इसको डिवाइड करिए, वो कैसे डिवाइड कर रही है कि अगर ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ K लिखा, G का ऑर्डर हमारे पास P की पावर M था और K का ऑर्डर अगर हमारे पास P था तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे, P पावर M-1 आ जाएंगे। वही इधर लिखा हुआ है कि P की पावर M-1 ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करता है। ठीक हो गया, उसके बाद अगर अब आगे देखिए बाय इंडक्शन जो हमने स्टार्ट में यूज़ की थी अब उसी से देख रहे हैं। H ओवर K ऑफ G जो सब ग्रुप H ओवर K ऑफ G ओवर K हमारे पास एक सब ग्रुप इसका आ गया सच दैट इसका हम ऑर्डर की फॉर्म में लिखे तो इसका हमने H ओवर K P की पावर M-1 लिख सकते हैं ना, जिस तरह हमने पीछे ही देखा था। इसको अलग-अलग करें तो भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इक्वली की फॉर्म में आ जाते होते हैं। अब ये जो है ये उस तरफ जाके डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ के जो हमारे पास था P था उसको उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास P आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में थ्योरम में हमने क्या प्रूव करना था, जो वो था कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर किसी प्राइम नंबर की पावर की जो है कोई भी प्राइम नंबर की पावर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब इस ऑर्डर का भी हमारे पास एक सब ग्रुप मौजूद होगा। ठीक हो गया, तो यही चीज़ हमने इसमें प्रूव कर दी है।